पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी हैं। शिवपाल यादव को कटहरी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सांसद अवधेश प्रसाद को सौंपी गई है। इसी तरह से सांसद वीरेंद्र सिंह को मझवा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। चंद्रदेव यादव को करहल विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर प्रयागराज का प्रभारी बना दिया गया है। तो 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं। प्रभारियों की नियुक्तियां लगातार आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी है। शिवपाल यादव की कटहरी की जिम्मेदारी है। मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सांसद अवधेश प्रसाद पासी को खुद दी गई है। सांसद वीरेंद्र सिंह को मझवा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। और उपचुनावों को लेकर के समाजवादी पार्टी अब इस समय पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि नियुक्तियां कर दी गई हैं। प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी होगी। अब यहां पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव के लिए तैयारियों में लग चुकी है। तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर रही है, जिसमें शिवपाल यादव को कटहरी विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। ये सबसे अहम है। मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद सांसद अवधेश प्रसाद को सौंपी गई है। यहीं से आपको ध्यान हो कि मिल्कीपुर से ही अवधेश प्रसाद विधायक थे। चंद्रदेव यादव को करहल विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। करहल जहां से खुद अखिलेश यादव चुने गए थे। इंद्रजीत सरोज को भी जिम्मेदारी दी गई है और सांसद वीरेंद्र को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो उपचुनाव के लिए कुल मिलाकर के ये प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। 5 सीटों पर आप देख रहे हैं कि ये जो प्रभारी हैं उनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं और बाकी की बची हुई सीटों पर भी नियुक्तियां होंगी। इंद्रजीत सरोज को फूलपुर प्रयागराज की भी जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सांसद अवधेश प्रसाद के ही पास है। चंद्रदेव यादव को करहल की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है। और फूलपुर प्रयागराज का जो प्रभारी है वो इंद्रजीत सरोज को बनाया गया है। तो ये 5 विधानसभा सीटें हैं जिनके लिए प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं। बहुत महत्वपूर्ण है तमाम सीटें जहां पर ये नियुक्तियां हुई हैं। और अब देखना यह है कि अब ये प्रभारी किस तरीके से यहाँ पर ग्राउंड्स पर जो काम है वो समाजवादी पार्टी के लिए करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उपचुनावों को लेकर पूरी तरह से अब एक्शन मोड में समाजवादी पार्टी भी है। और इस बार ये 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं, इस पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है इसको लेकर के पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में गरमाई हुई है, क्योंकि ये साख का भी सवाल है। और 5 सीटें जहां पर आप देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो सीटें हैं जो कि समाजवादी पार्टी के विधायकों के ही द्वारा खाली की गई हैं। तो ऐसे में इन सीटों को जीतना समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए इन प्रभारियों की नियुक्तियां की गई हैं, जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। और अब देखना यह है कि ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उसका जो ग्राउंड पर इंपैक्ट है वो किस तरीके का होता है, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है। लगातार आप देख रहे हैं कि वहां पर भी उपचुनावों को लेकर के जो तैयारियां हैं वो भी युद्ध स्तर पर चल रही हैं। तो कुल मिलाकर के उपचुनाव से पहले दोनों ही पार्टियां, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच में सीधे तौर पर आप देखेंगे कि इन विधानसभा चुनावों में टक्कर होगी, तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर के तो एक्शन में है कुल मिलाकर के सपा। और अब देखना यह है कि ये प्रभारी किस तरीके से ये जो अपना काम है ग्राउंड पर कर पाते हैं। मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। मोहम्मद शबाब, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि 5 सीटें हम लोग देख रहे हैं विधानसभा के उपचुनाव की, जहां पर प्रभारियों की आज नियुक्तियां हुई हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, एक तरह से हम लोग कहें तो एक्शन मोड में है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बाई इलेक्शन जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने जो लोकसभा के चुनावों में जो किला तैयार किया है जीत का, वो फतेह ना हो, वो बना रहे, उसको लेकर के एक कश्मकश है। और सीधे तौर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इस पूरे बाई इलेक्शन पर खुद नजर बनाए हुए हैं। लगातार दिल्ली से लखनऊ आकर वो बैक टू बैक मीटिंग्स ले रहे हैं। और आज जो अखिलेश यादव ने प्रभारी नियुक्त किए हैं वो ये बताते हैं कि समाजवादी पार्टी सीधे तौर पर इन बाई इलेक्शन को नाक की लड़ाई के तौर पर देख रही है। शिवपाल सिंह यादव को बड़ी भूमिका दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कटेहरी अंबेडकर नगर की, जहां से लालजी वर्मा जो है वो विधायक थे, जो सांसद हुए हैं। और वहां पर उनकी बेटी छाया वर्मा को टिकट दिए जाने की बुगाहटें तेज है, चर्चा तेज है। कहा यह जा रहा है कि लालजी वर्मा का जो माहौल है उससे उनको फायदा मिलेगा। इसके बाद मिल्कीपुर फैजाबाद में अवधेश प्रसाद को ही जिम्मा दिया गया है वहां के चुनाव में जो है वो समाजवादी पार्टी का परचम लहराने के लिए, जबकि उन्हीं के परिवार से ही उनके बेटे को वहां पर टिकट दिए जाने की चर्चाएं हैं। इसके बाद मझावा जो मिर्जापुर की सीट है वहां से जो सांसद है वीरेंद्र सिंह, उनको जिम्मेदारी दी गई है। करहल से चंद्रदेव यादव जो पूर्व मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है। फूलपुर प्रयागराज में हालांकि अभी कश्मकश सुबह से ये चल रही है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी ने वहां पर भी
अपने जो प्रभारी हैं उनको नियुक्त किया है। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और मौजूदा विधायक हैं, उनको वहां से जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा राजेंद्र कुमार जो विधायक हैं सीसामऊ की जिम्मेदारी इनको दी गई है। सीसामऊ से भी इरफान सोलंकी को सजा हुई, उसके बाद यहाँ पर उनके ही परिवार से किसी को टिकट दिए जाने की चर्चाएं जो है वो बहुत तेज हैं। तो साफ तौर से इस बात को समझा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी इन बाई इलेक्शंस में भी कोई भी कोर कसर न रह जाए, इसके लिए माकूल जिम्मेदारियों को तय कर रही है। और समाजवादी पार्टी में जो अनुज हैं और जो अग्रज हैं उन सभी को जिम्मेदारी दी जा रही है। जो बड़े हैं उनको तो जिम्मेदारी बिल्कुल। और दी मोहम्मद जा रही है, शवाब, अब साथ ये ही देखना होगा कि ये जो जिम्मेदारियां दी गई हैं इस रणनीति के तहत जो सोच समझकर अखिलेश यादव ने किया है, अब इसका इम्पैक्ट ग्राउंड जीरो पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।